हम सब मिलके अब ध्यान लगाएंगे। उसके लिए पहले आपको श्वास भरना होगा। तो श्वास भर के फिर ब्राह्मरी और फिर ओम उद्गीत का उच्चारण करेंगे। तो श्वास भर लीजिए सब। रीढ़ की हड्डी अपनी अपनी सीधी रख लीजिए। श्वास को लंबा भरिए पेट तक। जैसे ही आवाज खत्म होती है श्वास को भर लिया करो फौरन। भरिए श्वास को। फिर श्वास को भरिए। फिर भरिए श्वास और ओम कीजिए। ओम। बताया गया है कि श्वास को लेना है भीतर अंदर सोहम ओम मैं हूँ पर छोड़ देना है शांत अंदर। तो ध्यान लगाइए आप। क्योंकि श्वासों के द्वारा ही हम ध्यान में जा सकते हैं। लंबी श्वास लेंगे लंबी छोड़ेंगे। तो मैंने पहले भी बताया है आज फिर कह रहा हूँ, जब हम श्वास भरते हैं तो फ्रेश एयर जाती है, ऑक्सीजन होती है जिसमें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कार्यरत रहती है। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं लंबा तो हमारे मूलाधार से विकार ऊपर स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध। तो विशुद्ध कहाँ होते हैं? चौथे द्वार में, मूलाधार स्वादिष्टान अनाहत। तो फिर विशुद्ध है पांचवा, जहाँ से शुद्धि शुरू होती है। तो प्राण जितना बाहर फेंकोगे
जैसे ही लंबा छोड़ना है, पेट को धीरे धीरे पीछे लाना है, श्वास को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जब हम धरती पर घर बनाते हैं यहाँ अपना, तो वो कौन बनाता है घर? इंसान बनाता है ना। जो फैमिली में बड़ा मेंबर होगा या जो कमाता होगा, वो बैठ के कहते हैं भाई हमें मकान चाहिए रहने के लिए, तो बनाते हैं ना वो। तो मकान जब हम धरती पर बनाते हैं, जो भी परिवार या जो भी कोई आदमी, तो उसमें रहने के लिए कौन आता है? मकान पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद उसमें रहने के लिए कौन आता है? रुष्मा कौन आता है? कौन इंसान आता है? जो घर बनाता है, मतलब वो उसको आप उस मकान का मालिक समझते हैं ना अपने आप को। तो फिर जो मालिक उसको बनाता है वही उसमें रहने आता है। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा नहीं। तो फिर जो मालिक उसमें रहने के लिए आता है, वो अपने घर को ख़राब करता है कि बचा के रखता है? बचा के रखता है, ख़राब करता है? तो हमारा शरीर भी एक घर है। हमारा शरीर भी एक घर है। तो इस घर को किसने बनाया है? सब कहते हैं ना ये परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, कहते हैं ना। तो फिर ये वाला मकान जो है ये उसी ने बनाया है। तो फिर इसके बीच कौन रहता है? कौन रहता है फिर? ये बनाने वाला कौन है? तो फिर कौन रहता है बीच में? वही रहेगा या कोई और आएगा? तो जब वही हमारे भीतर रहता है, तो जो हमारे घर में रहता है, हमारे भीतर रहता है, उसे कहाँ तलाश करने जाओगे बताओ मेरे को पहले। अगर वो इसी घर में रहता है तो मिलेगा तो इसी घर में मिलेगा ना। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है, मैं भी वही बात कह रहा हूं, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। अब दो बातें हैं इसमें, एक है बाहर की बात, एक है आंतरिक बात। अब पिंड किसको कहते हैं? सत्संग में मैंने बहुत बार बताया कि हमारा शरीर इधर तक पिंड है, पांव के अंगूठे से लेकर यहां तक, और इसके ऊपर है ये पूरा ब्रह्मांड। तो जो कुछ यहां है ये प्रकृति का हिस्सा है, ये परमात्मा का। जैसे मकान बनाया, कोई ना कोई अपना पर्टिकुलर बेडरूम रखते हो ना, यहाँ मालिक बैठता है उसका। इसी तरह से उसका बेडरूम कहाँ है परमात्मा का? ये जो सबसे ऊपर है, टॉप ऑफ द हेड, ये परमात्मा का बेडरूम है। अगर जो नीचे जितने भी रिश्तेदार बैठे हैं, अगर उसने परमात्मा को मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अब उसके परमात्मा के कमरे में उस फोन लगा है, फोन सबके कमरे में लगा है। तुम्हारा फ़ोन ही ख़राब है, तुम्हारी तार ही टूट गई है, तो कैसे बात करोगे उससे? तार को जोड़ना पड़ेगा ना। तो फिर उसको पुकारोगे तो बोलेगा। जो उसका नंबर होगा, आपका नंबर उसके पास, उसका नंबर आपके पास, तो बात कर लो। कोई लंबी चौड़ी चक्कर ही नहीं है इसमें। तो उससे फ़ोन नंबर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारे भीतर है उसको कैसे तुम बाहर पूजा करके मिल पाओगे? कभी भी नहीं मिल पाओगे।
इसके नीचे जो भाग है जो बाहर फैला हुआ है, बाहर संसार में, इसको संसार भी कह सकते हो आप। अब यहाँ का टेलीफोन कैसे मिलेगा? इसके नीचे कौन कौन वास करता है? पिंड, इसमें मन, बुद्धि, विचार, इंद्रियां, सोच, आपकी चर्चा, जो संसार की जितनी बातें हैं वो इसके नीचे हैं। आंखें इसके नीचे हैं ना, ये देखती हैं, ये आंखें संसार के लिए मिली हैं। कान इसके नीचे हैं ना दो, ये सुनते हैं, ये संसार की बातें सुनते हैं। नाक इसके नीचे है, श्वास यहाँ से लेते हैं। मुंह इसके नीचे है, खाना जहाँ से खाते हैं। दांत चबाते हैं, जीभ स्वाद लगाती है और फिर पेट में चला जाता है। श्वास जहाँ से लेते हैं छोड़ते हैं, खाना भी जहाँ से खाते हैं। आपको पता है कि खाना हमारी ऊपर से नीचे दो नलियाँ हैं, एक श्वास की है और एक खाने वाली है। ऊपर से वो एक ही है। जब आप बात करते हो तो वो बंद हो जाती है, वहाँ बाल्ब लगा है ऑटोमेटिक। जब हम बोलते हैं तो खाने वाली नली बंद हो जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक खुल जाती है। इसलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार गोश्त का लगींदा होता क्या है, गोश्त का कब लगता है? जब आपकी जो एयर पाइप है, आप बात करोगे तो वो एयर पाइप तो बंद है, लेकिन जब आप बात करोगे तो वो बंद है ना, तो आप खाना खाओगे तो बात करोगे तो वो खुल जाएगी, क्योंकि हवा आएगी तो खुलेगी ना। तो सांस लोगे, बात करोगे तो कभी वो दिक्कत आ जाती है। इसलिए कहते हैं खाना खाते वक्त बात नहीं करो, शांत होके खाओ। तो जो चीज़ हम सबके पास है उसको तलाशने के लिए, अच्छा अगर आपने उसको मंदिर में ढूंढना है तो मंदिर कौन जाएगा? तुम ही जाओगे ना। मकान तो यही जाएगा, जहाँ सिरकार छड़ी जाओगे तो अदा ताड़ उथले जाओगे। तुम पूरे का पूरा वहाँ जाओगे तो वहाँ बैठ के देखोगे तो वहाँ दिख जाएगा वो। अगर पहाड़ पर जाओगे तो आप पहाड़ पर भी स्वयं जाओगे ना, तो तभी मिलेगा। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कि इतने ज़्यादा झंझटों में दुनिया पड़ी क्यों है, मेरे को ये समझ नहीं आती। जो आपके पास है भीतर, और उसका मैं बता रहा हूँ, ये है, ये परम धाम जिसको कहते हैं, सचखंड जिसको कहते हैं, सत्य लोक जिसको कहते हैं, वो आप। हाँ, संसार में तुम जैसे ये मकान है जहाँ सत्संग रखा है, ये हम आएंगे बैठेंगे, ये बैठने के लिए जगह मिली है। और परमात्मा ने सब कुछ उसी दिन दे दिया आपको जिस दिन हम धरती पर आए। और मानव का उत्थान होता है। उत्थान कैसे उत्थान होता है? अब आज से अगर आप 20 लाख पहले साल चले जाओ, 20 लाख, तब ऐसे ही थे नहीं थे आप। पहले तो आदमी वो जंगलों में रहता था, उसको कहते थे पाशा। तब उसको टेक्निक थोड़े पता थी कि मकान कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो फिर वो पत्थरों में, खोओं में, जंगलों में रहता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही बुद्धि कोई चीज़ को देखती है तो उसके साथ साथ वो उसका नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंग्लिश का एक मुहावरा है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो नेसेसिटी है वो किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए एक हमारी माँ का काम कर जाती है, बुद्धि। मतलब कोई पहले लोग पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रख के वो मकान बना के उसमें रहते थे, और पत्थरों से ही वो आग जलाते थे, पत्थरों से ही वो। पहले तो खेती बाड़ी थोड़ी थी, आज से 20 लाख से पहले कोई खेती बाड़ी नहीं थी। तो केवल क्या खाते थे वो? जंगलों में जो मिल गया, नहीं तो जानवर खा जाते थे, पत्थरों से मार के खा जाते थे। कौन? जब इंसान शुरू में, सिविलाइजेशन नहीं थी, उसको समझी नहीं थी। तो समय बदलने के साथ धीरे धीरे उसने क्या किया, फिर छोटे पत्थरों में उसने तीर बनाना शुरू किए। जैसे पहले लोग लकड़ी पर लोग खाना बनाते थे, अब गैस आ गई है। तो गैस तो तब भी थी जब दुनिया बनी, चीज़ें तो तब की सब आई हैं। लेकिन परमात्मा ने इंसान को
समय के आधार पर उसने कहा तेरे को मैं बुद्धि दे रहा हूँ, तेरे को दिमाग दे रहा हूँ, इसके द्वारा तू खोज कर सकता है धरती पर। पहले को मंदिर थोड़े थे, आदमी तो बाल ही बाल होते थे उसके पूरे शरीर पर, और जंगलों में रहता था। धीरे धीरे बाल घिसते गए तो वो आगे बढ़ता गया। तो जितना भी उसने सिस्टम बनाया है उसके लिए उसने ताकत इंसान को ही दी है। लेकिन समय की धारा में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई आगे, पहले तो भाषा भी नहीं, मतलब भाषा तो वो बोलते थे लेकिन लिख नहीं सकते थे, कोई किताब नहीं थी, उनको कोई लिखना स्क्रिप्ट आता नहीं था, कोई लिपि नहीं थी, बोल के ही सब कुछ चलता था। तो आज के युग में आपके पास क्या नहीं है? आज के युग में क्या नहीं है? परमात्मा की जितनी भी टेक्निकल, इंजीनियरिंग, एयर स्पेस है, सब आपने उसको साइंसदानों ने, जिनको पुराने ज़माने में ऋषि कहते थे, आज उनको वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने खोज कर दी है। अभी आपको पता है कि कल ही एक लड़की जिसका नाम है सुनीता विलियम, हिंदुस्तान की है वो अमेरिका में, तो वो ऊपर गई थी, कहाँ? स्पेस। जैसे आपके यहाँ इधर धरती पर होटल हैं, उन्होंने भी एक स्पेस बनाई है ऊपर, अमेरिका ने, साइंसदानों ने, जहाँ जाकर कोई भी रह सकता है, लेकिन किराया बहुत है और फिर उधर जाने के लिए अभ्यास भी चाहिए। जो तो आदमी स्पेस में क्यों कि नहीं रह पाएगा, फिर उसको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर वो जाता है। तो वो 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन उसका जो जिसके स्पेस में वो गई थी वो ख़राब हो गया, स्पेस क्राफ्ट जो था वो ख़राब हो गया और डिटैच हो गई, और 9 महीने और 13 दिन के बाद वो कल उतरी है। और वहाँ स्पेस में क्या होता है कि उधर आदमी उठता रहता है, वो चल नहीं सकता है। मतलब जो एक किस्म का होटल है, उस होटल में चले जाओ, ऑक्सीजन जहाँ से ले जानी है उसके भीतर में वो ऑक्सीजन घूमती रहेगी, उसी सांस को आपने लेना है। मतलब इतना फूल प्रूफ है वो जो स्पेस क्राफ्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा को मिलने से पहले खुद को मिल लो, खुद को, खुद ही परमात्मा है। परमात्मा कोई दूसरी शक्ति नहीं है जिसको मिलना है। मैंने कहा कि मकान में जो मालिक है वही आता है, हर इंसान का मकान परमात्मा का है। ये कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई ब्राह्मण, शूद्र, राजपूत, कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन यहाँ तो तुमने बड़े बड़े विवाद खड़े कर दिए। तो अगर तुम विवादों में ही पड़े रहोगे, तेर मेर और विवाद, झगड़ा, तो फिर उनका तो, झगड़े का तो कोई हल है ही नहीं। झगड़े का हल तब है दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो, एक शांत रहे, दूसरा बोलता रहे। लेकिन कैसे, कितनी देर शांत रह पाता आदमी? नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि सबकी एक इंसान है, दूसरा भी इंसान है, टेंडेंसी दोनों की एक जैसी है, तो झगड़ा हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं तो कहता हूं, जब तक आप इस वहम से नहीं निकलोगे कि मैं ब्राह्मण हूं, ये राजपूत है, ये खत्री है, ये वैश्य, ये शूद्र है, तो रूहानियत में आपको एक जन्म तो छोड़ दो, करोड़ जन्म भी लेने के बाद आपको समझ नहीं आएगी। आप कितने लोग यहाँ बैठे हैं वो जात पात से निकल चुके हैं कृष्ण जी? हाँ जी, निकले हैं कितने? वो भी कद कदे थिड़की दे ना, नहीं। पूरन कहता है जिस दिन सब कुछ लुट जाए, फिर तुम स्वयं ही परमात्मा हो, तुम्हारे बिना कोई परमात्मा नहीं।
स्वयं कोई नहीं लूटना चाहता, आधा किसी न किसी बचा के रखो, कुछ ना कुछ बचा के रखो। किसके लिए बचाना है भाई, मुझे ये तो बताओ। जब तुम खुद ही चले जाओगे, बचाना तो इसलिए होता है ना कि कल भाई मैं पैसे रख देता हूँ, मकान बना के रख देता हूँ, बच्चे आएंगे, वो रहेंगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। जब तुम खुद ही परमात्मा हो, जब तुम आओगे दोबारा, धरती तो यही होगी, धरती तो यही होगी ना, क्योंकि और कहीं जाओगे। अगर शरीर धारण करना है तो यहाँ आना पड़ेगा, अगर शरीर धारण नहीं करना है तो फिर कहाँ, फिर ये धाम, फिर यहाँ रहो। जो जहाँ पर है, जो हमारे शरीर में पिंड में है, वही यहाँ भी है, लेकिन सूरत बदल जाती है। जहाँ शरीर है तो यहाँ शरीर नहीं है, शरीर है तो हमें उपाधियाँ दी जाती हैं। शरीर नहीं होगा तो उपाधि कौन देगा, नाम भी कौन बुलाएगा, कोई नहीं। तो इसलिए जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, ये तुम्हें इन आँखों से दिखता है, इन कानों से सुनते हो, और मुंह जो भी सिस्टम है आपका इसके नीचे, उसका यहाँ इसके ऊपर सूक्ष्म में है। जब मैंने कहा ना यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ बिंदी है, तो ये द्वार है आज्ञा चक्कर, इसको कहते हैं आज्ञा चक्कर। और जो सबसे नीचे है, यहाँ मैं ये चप्पी लगा के बैठा हूँ ना, इसके बीच जो रीढ़ की हड्डी है, इसका नोक का पॉइंट को कहते हैं मूलाधार। मूलाधार माने बेस, मूल हो गया बेस। जैसे मकान, ये पिलर है, इसका बेस क्या है, नीचे ज़मीन में। इसी तरह इंसान का बेस है ये रीढ़ की हड्डी, जिसको सुषुम्ना इसके भीतर में सीधी जा रही है, और दो नाड़ियाँ इसके साथ लिपटी हुई है। सब कुछ तुम्हारे पास है, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं आपको। केवल अपने मकान में नीचे की कमरे में बैठ के हो, ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। लेकिन ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए आपको पास रास्ता क्या है, ये सुषुम्ना नाड़ी, इसी के रास्ते से जा सकोगे ना। अगर आपके मकान में एक सीढ़ी है तो उसी सीढ़ी से जाओगे, उसी सीढ़ी से जाओगे ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो मेन सीढ़ी है वो सुषुम्ना है, इसी के द्वारा हम ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर चढ़ने की विधि भी तो चाहिए। अब ये दूसरी पौड़ी के लिए टांगे हैं, पैर हैं, हाथ हैं, तो ये चढ़ जाते हो, ये बाहर से चढ़ना है। लेकिन ये भीतर है आपकी पौड़ी, इसको कैसे चढ़ना है? इसको चढ़ने के लिए हमें इस आवाज का उच्चारण करना है। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। जब तक आपका जो मूलाधार में सोई हुई नींद में तुम गफलत में सोए हुए हो, मतलब है यहाँ इंसान गफलत में सोया हुआ है, कभी ख्वाब लेता है, कभी सोता है, पूरा जीवन गुजर जाता है, जागता ही नहीं है। वो कैसे जागेगा? क्योंकि वो पिंड में स्वाद है, वो निकलना नहीं चाहता है। और जो चीज़ जहाँ आपको स्थूल में है, इसके ऊपर सूक्ष्म में है। वो स्थूल में तो तुम ये वाली स्थूल चीज़ें तो कर लोगे, सूक्ष्म वाली कैसे करोगे? और जो हमारे भीतर ये सुषुम्ना नाड़ी है, इसके अंदर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्कर, ये मूलाधार, यहाँ मैं बैठा हूँ, और नाभि, जो आपकी नाभि है, ये आपके पूरा आपका सिस्टम जुड़ा है इससे। और ये आपका दूसरा चक्र है। तीसरा है इसके थोड़ा ऊपर मणिपुर। इनकी बहुत महत्ता है चक्रों की। कहाँ तक? यहाँ तक। ये आपको खाना पचाने में, आपको बीमारियों से दूर रखने में, अगर ये खुले रहें आपको बीमारी नहीं लगेगी, आसानी से कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन बचपन में खुले होते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं।
फिर आप इनको खोलने का प्रयास ही नहीं करते हो। क्यों? कि आपको फंसा दिया कहाँ? इस संसार की माया जाल में। माया जाल तो है। मेरे एक बात बताइए, जो अपना मकान बनाकर उसमें बैठता है, उसके पास पैसे होंगे तो धरती पर मकान बनाएगा ना। तो जब परमात्मा जो मालिक है पूरी सृष्टि का, जब वो इसके भीतर बैठता है, तो इसका सबसे बड़ा डॉक्टर तो वही है ना। लेकिन तुम डॉक्टर किसको बना लेते हो? बुद्धि को। तुम डॉक्टर किसको बना लेते हो? दिमाग को। तुम डॉक्टर किसको बना लेते हो? जिन्होंने डिग्रियाँ की हैं, वो फलाना डॉक्टर, वो फलाना हकीम, वो फलाना चेला, वो फलाना द्वाला, वो फलाना चमत्कारी बाबा, वो फलाना पुज्यदा बाबा। तो जब ऐसा इंसान कर लेता है तो वो दूसरों, परमात्मा को भूल के, जो मालिक है उसको छोड़ दिया आपने, और चेले द्वाले ना कोल पूछना शुरू हुई है। तो इंसान जो है वो अपने भीतर से बैठा हुआ जो मालिक है आपका, वो पूरे शरीर का मालिक है। अपने मकान को ना कोई गिराता है ना तोड़ता है। इसलिए परमात्मा ना मकान को मारता है ना पैदा करता है। कहता मैं तो जिंदा रहता हूँ, इसमें आ जाता हूँ। जब ये तैयार होके 9 महीने के बाद इस धरती पर आ जाता है माँ की कोख से बाहर, तो मैं आ जाता हूँ। उस वक्त मकान पूर्ण तैयार होता है तो मैं आ जाता हूँ। फिर मेरा फर्ज जो होता है इसको बचाना। लेकिन नहीं, कहता मैं समय समय पर जब पैदा होता है इंसान तो माँ उसकी परवरिश करती है। बड़ा हो जाता है तो फिर वो खुद कमाने के काबिल बन जाता है, तो खुद अपना गुजारा करता है। तो ये सारा सिंपल सा सिस्टम है जिसको इतना उलझा दिया, परमात्मा के बारे में इतना उलझा दिया कि हर आदमी कन्फ्यूज, हर आदमी कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज के कारण परेशान, परेशानियों के द्वारा चिंता, चिंता चिता बराबर अल्टीमेट आपको वहां ले जाएगी। शरीर को, किसको? शरीर को, मुझे नहीं। मकान गिरता है, दिक्कत होती है, निकल जाएगा बीच में से। जब तुम्हारा मकान गिर रहा हो तो तुम उस छोड़ के भागोगे कि नहीं? जब भूचाल आता है तो मकान इधर हिलता है तो लोग बाहर क्यों भागते हैं? तब क्यों नहीं रहते उसमें कि गिर ना जाए? तुमने अपना मकान भी अपने हवाले नहीं किया है, भूचाल आता है तो डरते हो, तो भागते हो। अगर तुमने अपने उस परमात्मा जो मालिक है उससे अपना टेलीफोन जोड़ के रखा होता या रखते हो तो कभी भूचाल भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये सारे जितने भी विपत्तियां, जितनी मुसीबतें, ये हमने खुद खड़ी की है। किसके कारण? मोह, लालच, काम, वासना और पदार्थ। तो फिर दिक्कतें तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। काम क्या है? इच्छा। हाँ, इच्छा है, इच्छा है रोटी खाने की, खाओ। और सबसे ज़्यादा ताकत किस रोटी में है, किसी को पता है? हाँ सोमा, केड़ी रोटी च ताकत है सब तो ज़्यादा? तो सारी मतलब रोटी के खाती जाए तो भी नहीं पता लगा। जो रोटी बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल सूखी रोटी, फुलका बनाओ सुक्का खाओ, तुम मशीनरी ठीक होनी चाहिए, तो एक की दूए की मशीनरी ठीक होनी, क्यों पलाते रहो? तो देखो तगड़ा कौन होता है? सिंपल फुलका और सिंपल दाल, कुछ भी नहीं डालो, कोई बीमारी नहीं लगती है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आज के युग में कितने पदार्थ खाता है आदमी और सबसे ज़्यादा बीमारियां आज के युग में ही हैं। वो कहाँ से आई?
क्योंकि स्वाद बढ़ता गया, चीज़ें नई नई आती गई, लेकिन नहीं। ब्याह च धाम खलानी है तो इधर फलाना स्टाल, इधर फलाना स्टाल लाई कुछ लोग स्टाल खंदे खंदे गए बमार हो जाते। खाने के बाद जेड़ा होंदा मैं नींदर नहीं पवदी, मेरा पेट खराब होई है, मेरा ये होई है। तो भाई कैली खान जाते हो तुस, धाम खान जाते हो, बमार हो जाते हो। लेकिन नहीं, क्यों? रीत उन्हें बड़ी अच्छी धाम की, मैं भी करनी, कुछ मी को मीना नहीं मारी उड़ा। तो आपको तो डर ही नहीं निकल रहा है, कुछ मीने का डर, वह है अच्छे बुरे का डर। तो परमात्मा डरता तो है नहीं, ना वो डरता है ना डराता है। परमात्मा ना डरता है ना डराता है। डरता कौन है? मन। डराता कौन है? मन। डरता कौन है? बुद्धि। डराती कौन है? बुद्धि। तो आप अपनी बुद्धि का तार उससे जोड़ दो, अपने मन का तार उससे जोड़ दो। कहाँ? इधर। डर खत्म, खत्म। लेकिन कौन जोड़ेगा? आधा साड़ा बुता सारा दा सारा दा सारा। इत्थे तुसें जन्म बुता सारने वास्ते नहीं लेदा है, इत्थे जन्म इस वास्ते लेदा है ताकि जो हमसे गलतियां हुई है पुराने जन्मों में वो हम ठीक कर लें। ये मौका मिलता है दोबारा। जितने भी लोग इस धरती पर हैं उनको मौका दिया है, परमात्मा ने मौका देता है, वो बार बार देता है, वो किसी को सजा नहीं देता है। कहता आओ जानो जुड़ो और जीवन का आनंद लो। क्योंकि अपना मकान कोई नया बनाता है, धाम करता कैसे वास्ते है कि सुखी रोचा है, इसलिए कि शांत सुखी आनंदित रहे, इसलिए बनाते हैं ना लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मकान। तो ये जो इस मकान की कीमत है, इस मकान की कीमत नहीं है। लेकिन आज के युग में चंद पैसों के लिए इसका कत्ल कर दिया जाता है। किसका? इंसान, शरीर का। पैसों के लिए कत्ल। जितनी लड़ाइयाँ हुई दुनिया में किसके कारण हुई? जार योरू तो ज़मीन, जार मैंने, योरू मैंने, ज़मीन मैंने, ज़मीन मैंने जो था सरोनिया, योरू, योरू नहीं पता, सोमा नहीं पता, जोरू जनानी तो अपना भी नहीं पता। जोरू मैंने जनानी ते जार मैंने माया। आज तक जितने युद्ध हुए किस पर हुए? इन्हीं तीन चीज़ों पर। रामायण का युद्ध, राम का युद्ध हुआ किस पर हुआ? सीता की वजह से। महाभारत का युद्ध हुआ द्रौपदी की वजह से और थोड़ी प्रॉपर्टी की वजह से। और बाकी पैसा, जितने भी कत्ल होते हैं पैसे की वजह से होते हैं, माया। युद्ध होने के साथ लोग कट कर मर जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो फिर कैसे शांति होगी भाई? फिर शांति कहाँ से आएगी? क्योंकि इंसान ने अपने तरीके ही सीमित कर लिए। कहाँ तक? पदार्थों तक। कहाँ तक? पदार्थों तक। हम अपने परमात्मा को पदार्थों में बांधते हैं। जो हमारा मालिक भीतर बैठा हुआ है सतगुरु, जब तुम उसको पदार्थों में बांधोगे वो थोड़े बांधेगा, वो नहीं बांधेगा। लेकिन तार टूट जाएगा। किसका? मन का लिंक, बुद्धि का लिंक, शरीर का लिंक, वो सारा जब तार टूट गया तो कहता है जा तू अपना जो करना ही कर, मेरे को क्या है। 100 साल रहोगा तो मैं 100 साल रही आंग बिच, 50 साल रहोगा तो जिस दिन तेरा मकान जर्जर होगा मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, मुझे क्या है। मैं तो तेरी भलाई के लिए आया हूं, लेकिन तू भलाई चाहता नहीं अपनी, तू भलाई चाहता ही नहीं है।
तो इसलिए शांति कैसे आएगी? अब मैंने कहा ना कि मूलाधार से जब हम जो सोई हुई शक्ति है उसको सुषुप्त शक्ति कहते हैं। सोई उसको जगाना है। किसके द्वारा? जो ध्यान के द्वारा। हमारा ध्यान संसार में फंसा है, हमारा ध्यान पदार्थों में फंसा है, हमारा ध्यान काम, लालच, क्रोध, मोह, अहंकार इसमें फंसा है। कहता है इनसे नाता तोड़ तो मैं साक्षात तेरे सामने रोज मिलता हूँ, तेरे को जब चाहे मिल जाऊँ। अब चूंकि ये है विशुद्ध चक्र, मैं बात कर रहा था ना। इसके बाद था मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मणिपुर, इसका थोड़े ऊपर जहाँ हमारी ऊर्जा शक्ति वास करती है। मणि नहीं होती, मणि सुना होगा, सांप के पास मणि होती है। मणि जो है जब वो चमकती है तो जो त्रेल पर इं लगते हीरे चमका देना। पानी जो त्रेल पेरी होती है कहा पर, और पर जब वो चमकती है तो हीरे लगते हैं वो, तो वो मणि हमारी यहाँ है। फिर अनाहत, अनाहत है हृदय हमारा, ये प्राण बाजू का स्थान है। जिन लोगों को भी दिक्कत होती है जीवन में, कोई पागल हो जाता, कोई मेंटल हो जाता, कोई कुछ होता, उसकी ऊर्जा जहाँ आके रुक जाती है। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगी तो मेंटल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा, मेंटल हो जाएगा, सोच में वितरित हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ आएगी विशुद्ध चक्र। जब ये सारी मूलाधार से ऊर्जा जहाँ आती है तो वो शुद्धि की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। जो बड़ी सॉलिड थी, सोई हुई स्टेट थी, तो वो शांत होकर शुद्धि आ गई। यहाँ देखो, आपने शिव की मूर्ति देखी ना, इधर उसके गले में सांप है लपेट के, देखा है ना। तो सांप में क्या होता है? जहर। जब आपकी ऊर्जा जहाँ बन जाती आ जाती है सारी यहाँ से निकल के, तो सारा जहर आपके यहाँ आ जाता है। इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। और जिस आदमी के यहाँ जहर आता है उसको अगर सांप डसेगा, सांप मर सकता है, वो आदमी नहीं मरेगा। तो सब कुछ उसने हमारे पास दिया है, फिर भी तुम ना जानो। जोदा मन चंगा उसकी कटौती च गंगा। फिर भी अगर इंसान नहीं जानता है तो गलती उसकी तो नहीं है ना। तो इसलिए फिर विशुद्ध, इसके ऊपर जब यहाँ नीलकंठ कहा गया है शिव को, और शिव कब है? जब वही ऊर्जा जहाँ आ गया चक्र में आ जाती है, यहाँ शिव नेत्र खुल जाता है। ये प्रतिक्रिया सारी जो भी यहाँ आएगा उसको झेलनी पड़ेगी। या तो आपका सिस्टम बचपन से बंद ना हो तो खुला रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर बंद हो जाएगा तो उसको खोलना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ आज्ञा चक्र का मतलब है, यहाँ तुम कमांडर बन गए। कमांडर, आज्ञा चक्र का मतलब है कमांडर, जैसे आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है। तुम तब इस पिंड के, ये पिंड बताया ना मैंने, संसार, इसके कमांडर बन जाते हो। किसी का कमांडर नहीं बना, अपने आप का कमांडर। लोग के दाड़े नहीं मारने चाहिए। माता को सत्संग सुनाया था, है कमांडर बनी तो दूंगे मगर वही है। इधर एक नई दुनिया आ जाती है जहाँ से शिव ज्योत प्रकट होती है। तुम तो ज्योतें जहाँ जलाते हो तो वो ले लिया अपना रूह और बत्तियाँ बनाई, थे तेल पाया, घ्यो पाया, जो ही पाया तो जली पई। लेकिन जहाँ असली शिव ज्योत प्रकट हो जाती है, तो जहाँ से आपने पिंड की यात्रा यहाँ कर ली और कहाँ पहुँच गए आप? गुरु के द्वार में। परमात्मा का द्वार कह लो, गुरु का द्वार कह लो, उससे कोई फर्क नहीं। जब आप यहाँ परमात्मा के द्वार के बेस में पहुँच गए, अब परमात्मा, यहाँ तक तो पिंड का सफ़र कर लिया आपने, लेकिन आगे की यात्रा मिलना है कहाँ आपने? यहाँ। असली यात्रा यहाँ से शुरू होती है। लेकिन जितने यहाँ तक बहुत लोग पहुँचते हैं, लाखों करोड़ों,
लेकिन जहाँ उनके पास तरीके आ जाते हैं, हाउ टू अर्न, मतलब यहाँ सीधी भी आ जाती हैं, फिर आप कुछ भी चाहो सोचोगे वो हो जाएगा, कर लोगे, तो आदमी फिर उसी चक्कर में पड़ जाता है कि यार अब तो मेरे पास तो वाह मैं तो राजा हो गया, किसका इसका। लेकिन राजा बूझा नहीं हुआ, यहाँ से गिर, कहता है चढ़ जाए तो पिएगा प्रेम रस, डिग पेगा तो चकनाचूर है। अगर इसके नीचे से गिर गए तो चकनाचूर, लेकिन गिरते हैं 100 में से 99 डिगी पहुंचते हैं, चाहे वो महात्मा हो चाहे वो गृहस्थी हो। गृहस्थी भी महात्मा है तो वो भी महात्मा है जो यहाँ पर शिव नेत्र यहाँ को। इसके बाद आपको कमांड करनी है, यहाँ से ध्यान विधि शुरू होती है जो हम करवाते हैं। क्यों कि यहाँ से ऊर्जा ऊपर आ जाती है, वो प्रकाश में बदल जाती है। हमारी जो श्वास क्रिया जितनी भी है वो शुद्ध हो गई, सिद्ध और शुद्ध हो गई, तो यहाँ आ गई। आपका टेलीफोन जोड़ने का सिस्टम खुल गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ से गिरता है आदमी, चमत्कार दिखते हैं, बड़ी बड़ी आनंदित भाव की चीज़ें दिखती हैं। तो फिर आगे की यात्रा सतगुरु के बिना अकेले नहीं हो सकती, ये याद रख। अकेले करना बड़ा टफ है। क्यों कि अगर कामल मुर्शिद आपके सिर पर नहीं बैठा है तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो गुरु लोग कहते हैं, गुरु दीक्षा या गुरु दक्षिणा जो भी ली जाती है वो यहाँ से गुरु का रास्ता। या तो तुम अपने खुद गुरु बन जाओ, तब तो इतना आपके पास कंट्रोल, बहुत कुछ ध्यान से। अगर आपको पता ही नहीं, नई चीज़ मिल जाएगी, किसी बच्चे को तुम कहो ये पिस्टल है, उसको गोली डाल देते हो, उसको कोई ऐसे का ट्रिक, तो वो कहीं चला देगा। तो अगर किसी ट्रेंड आदमी जो फौज में भर्ती, उसको पता है कैसे चलाना है, तो वो उधर ही चलाएगा ना। तो यहाँ समझो कि जो रूहानियत का मिसयूज यहाँ से शुरू हुआ। रूहानियत का मिसयूज, ये चमत्कारी बावे, ये दूंगे ना मान पढ़ने वाले बावे, वो सब आज्ञा चक्कर से मूली सी बात है। सिद्धि करना और किसी को बस में करना कुछ कोई मुश्किल बात नहीं। उसको कहते हैं मन सम्मोहन, मन को सम्मोहन करना। तो इधर से आपको सतर्क रहना है आज्ञा चक्र में। जैसे ही लाइट आ जाए तो फिर इसके बाद ये जोत आप अपने ध्यान में बैठते जाओ, सिस्टम शुरू हो जाता है शांत भाव से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फिर ये यहाँ आ जाएगी। यहाँ ये पिंड, ये ब्रह्मांड, ये बीच में अंड है। अंडा हो देखा है आपने? अंडा, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ना, वो बिल्कुल अंडे की तरह है। जो ऊपर से आते हैं ना, कल जो उसको खोला तो हैच किसको कहते हैं? मुर्गी होती है ना, तो वो जब उसका अंडा 21 दिन वो अपने नीचे रखती है, फिर उसका बच्चा निकलता है, तो उसको हैचिंग कहते हैं। अंडे के तोड़ने को हैचिंग कहते हैं। फिर बच्चा बाहर निकलता है। हैचिंग का मतलब अंदर से वो टुक टुक करता है, चोंच वो टूट जाता है, उसको हैचिंग कहते हैं। जब वो हैचिंग के द्वारा बच्चा बाहर आता है तो वो उसको कहते हैं अंड का फट जाना। जैसे पिंड अंड, तो जहाँ जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ से ब्लास्ट होता है हमारे भीतर। वो कैसे होता है? जब मैं कहता हूँ कि एक तो है हमारी ओम ध्वनि जो बैखरी है, बैखरी ध्वनि कहते हैं उसको। एक है अनहत नाद ध्वनि। एक जोत ये है जो आप बाहर जलाते हो, और एक मंत्र बाहर है जो हम करते हैं। एक जोत अंदर है वो जहाँ से निकलती है, और एक ऑटोमेटिक ओम की झुंझरू, जैसे झुंझरू नहीं ऐसे आवाज़ वो निकलती है, तो उसको अनहत नाद ध्वनि कहते हैं, जिसको अपने आप चलती है। फिर वो जब सुनाई देती है तो हमारा ध्यान ऊपर को उस सतलोक की ओर चला जाता है, और धीरे 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 धीरे
तुम्हारी सांस क्रिया भी शांत हो जाती है और थम जाती है, रुक जाती है। इसमें बड़ा काशिश रहना पड़ता है। अगर आप काशिश नहीं रखेंगे तो दिक्कत क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ का क्या अर्थ है, आप अगर ध्यान में बैठे हैं, मान लो आप ध्यान में बैठे हैं, आपका फ़ोन बंद नहीं है, आपने घर वालों को नहीं बताया है, तो कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, उस स्थिति में कब, जब आपका ध्यान लगा है, कोई डिस्टर्ब कर दे तो आपके शरीर में थ्रिलिंग हो जाएगी, कंपन। जब कंपन होगी पूरा शरीर हिलेगा, एनर्जी ऊपर गई है, गड़म नीचे आएगी और फिर आपके हार्ट पर धक्का करेगी, इधर हार्ट। तो जब हार्ट पर धक्का करेगी तो इसकी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी। पहले वो बिल्कुल शांत सोया मस्त, लेकिन उसको इतना धक्का लगता है, धड़ 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 धड़। तो इसलिए बड़े सहज भाव से करो रोज, कोई दिक्कत नहीं है। समय निकालो, रात को सब सोए होते हैं, और रात भी 8 कितने घंटे की, आजकल मान लो 7 बजे, आजकल 7, 8, 9 से सुबह 7 बजे तक 12, 7-8 घंटे होते हैं जो सोए रहते हो तुम, उसमें से 4 घंटे नहीं सो। और एक समय आ जाएगा जब आप 4 घंटे नहीं सोएंगे। अब ये आजमाइश कर ले, वो आदमी जो पहले उठता था तो वो सुस्ती से उठता था, जब वो इस रास्ते पर चलेगा तो कभी भी उठेगा, उसको सुस्ती नहीं होगी, बुआसियाँ नहीं लेगो। जनरली आदमी बुआसियाँ ले है टिल्ला। तो जब हम इस लाइन में जाएंगे तो ये बुआसियाँ नाम की चीज़ें नहीं आएंगी। फ्रेश जब भी उठोगे, अगर बुआसी भी लोगे तो ऐसे नॉर्मल लोगे, उसमें आपको फ्रेश लगेगा, सुस्ती नहीं लगेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ इसलिए आपको कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है खुद। क्योंकि मकान में जब आप मालिक बीच में बैठेगा, मकान को लाइट बंद हुई है तो बिजली वाले आगे पर लाइट ठीक कर, और कोई कुछ ख़राब होता है तो दूसरे को बुलाओगे, मिस्त्री को बुलाओगे, जो खुद कर सकते हो खुद करोगे। लेकिन अगर जिसने मकान बनाया वो बीच में रह रहा है, उसको हमदर्दी होगी। ये मकान पैसों से नहीं ना बना है, बना तो माया से ही है, लेकिन बाहर तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो इस मकान का मालिक बीच में बैठा है, उससे तार जोड़ के रखो तो जीवन को बताओ, जीवन जीने की कला आ जाएगी। कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, कैसे काम करना है। तो यह कोई कमी थोड़ी है किसी चीज़ की, नहीं। बस इनको लगता है गुरु देव से छड़ाता जी, वो कैसा गुरु है जी साढ़े देव से छड़ाता। मेरे पास तो जेड़े अगर 10 पूछो 10 और जोड़ी लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, बताओ भाई। मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि तुम सच को छोड़ के गलत लोगों के साथ जुड़ गए हो। और गीता भी जो हिंदू मानते हैं, हालांकि ये गीता ग्रंथ हिंदुओं का नहीं है, लेकिन जहाँ तो यही कहते हैं कि हिंदू जो है वो गीता पर कसम उठा के उधर कोर्ट जज को कहता है जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मुसलमान कुरान पर रखता है, अंग्रेज बाइबल पर रखता है। ये यहाँ की प्रथा है। तो संतों की किताबें, जो ज्ञान की किताबें हैं, वो किसी धर्म की नहीं होती हैं, वो सबके लिए एक समान होती हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो कृष्ण उसको कहता है अर्जुन को, अर्जुन जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं तक सीमित रहते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे। पूजा का अर्थ उसने नहीं कहा कि मैं मत्थे टेकना है, उसने कहा ओम का उच्चारण कर अर्जुन। गीता के हर पेज पर लिखा है ओम परमात्माए नमः। और हिंदू इसको मानते हैं, गीता को जानते हैं ही नहीं, मानने का न क्यों ना कुछ नहीं होगा ना। पूजा का अर्थ वो कह रहा है, उसमें उसने कहा कि अपनी प्राण बाजू को रोक कर आगे, ये नाक के आगे वाले हिस्से में
अपने श्वास को देखते हुए, ध्यान रखते हुए तुम एकाग्र हो जाओ, तो मेरी ओर ध्यान लगाते लगाते समय आएगा जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट 24 घंटे रहता हूँ। तुम फिर अपना गेट खोल लो, तार जोड़ लो, जहाँ मन करता है फ़ोन लगा लो, बात कर लो। लेकिन तुसें कदे अपने आप कन्नै गल कीती? की करो टेलीफोन रखे दा कर, तो फोन कुछ करनी नहीं, अरे रिश्तेदार को कोई वाकफ अपने आप से बात करनी है। या ये वाला फ़ोन किसी और को नहीं लगता है, ये खुद का फ़ोन खुद को लगता है। एक दुनिया यहाँ है, एक दुनिया यहाँ है। इस दुनिया ने इस दुनिया से जुड़ना है तो परमात्मा से बात हो जाती है। आप कहोगे फ़ोन नंबर, वो दे देगा जब तुम उसके द्वार में पहुँचोगे। जब तुम हमारे पास मोबाइल आ गया तो फ़ोन नंबर सिम लेने के लिए तुम खुद पहुँच जाते हो कहाँ, जहाँ मिलती है। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, सिस्टम को समझने की। अब जैसे ही हम इधर से यहाँ, मैंने कहा ना इंसान गड़बड़ कहाँ से हुई, आज्ञा चक्कर से नीचे गिरा, यहाँ से जिसके हर कोई नहीं खोल पाया। जिन लोगों ने खोला उन्होंने मिसयूज किया, उन्होंने मिसयूज करके दूसरों लोगों को जो नहीं पहुँचे थे उनको ये नहीं कहा भाई ये वाला रास्ता अपनाओ। हर आदमी सीधा नहीं ना होता है, हर आदमी सीधा नहीं है। कुछ शरारती तत्व ज़्यादा होते हैं, ठीक कम होते हैं। तो जब शरारती तत्व को ये चीज़ मिल गई तो उन्होंने मिसयूज किया। उन्होंने कहा माया जैसी वैसी मारो तो चलो। जैसे मुसलमानों में अब मिलिटेंट जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो आदे जेड़ा जिहाद कराएगा उसको 72 मिलनी है कुछ है मरने बाद। भाई मरने बाद किसको मिलना है तुमने? तो इसलिए जो थोड़े बहुत बुद्धि वाले लोग हैं वो दूसरों को पीछे चला लेते हैं। कैसे? जैसे आपके एमएलए, जैसे आपके पंच सरपंच गांव में एक जंदा, हाँ तुझे नहीं पता मैं तो इलेक्शन खड़ोता। अच्छा कौन है? राजपूत। एक और जंदा कौन है जी? बटवाल। आखा देखो राजपूत सानू थला लाइए रखे दा, उन्हें से नहीं थला लेने, जोड़ो। भाई थल्ला कोई कुछ नहीं लांदा। हिंदुस्तान में जब तक ये जात पात है कभी भी युद्ध शांत नहीं हो सकता। और परमात्मा की वो आखदे मंदिर च है, मुसलमान आखदा मस्जिद च है, सिख आखदा गुरुद्वारे च है, एक आखदा गिरजाघर च है। उन चौने च कुछ है वो भी तो पता करने पाओगे ना पहले। तो मैंने कहा आपके यहाँ है, ये शरीर के अंदर यहाँ है। अपनी ऊर्जा को यहाँ ले जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, गिरजाघर में जाओ, कहीं और जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पाना तो भीतर से है हमें, उसको भीतरी तो है वो, टॉप ऑफ द हेड में बैठा है। आप पहाड़ियों में क्यों जाते हैं? क्यों कि जितना हम ऊंचा जाएंगे उतना मौसम अच्छा होता है। कहता द हायर यू गो द कूलर इट इज, द डीपर यू गो द हॉटर इट इज। ये एक मुहावरा है इंग्लिश का। कहता जितना ऊपर जाओगे इतनी ही शांति मिलेगी। कूलर माने शांति। कूलर नहीं लाते तो हवा मिलती तो ही ठंड लगती। दादा जितना ऊपर जाओगे तो पहाड़ी, आप जितनी पहाड़ी जहाँ तक ऑक्सीजन है अच्छी वहाँ आओगे आपको आनंद मिलेगा। वहाँ पर्वत एकांत में बैठ जाओ आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा क्योंकि आपको शांति मिल रही है। तो जितना नीचे आओगे उतनी गर्मी है। अब सबसे ज़्यादा गर्मी समुद्र के किनारे पड़ती है क्योंकि वो उसका लेवल 0 है। तो ये सारा जो सिस्टम है उस पर परमपिता परमात्मा का प्रकृति में बड़ा आनंदित है। उसने बहुत कुछ दिया है। कहता है ढूंढना तुम्हें यहाँ ही है, इसी में। तुम पहाड़ में जाओ,
तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, सत्संग में जाओ या कहीं और जाओ, मुझे मिलना है तो खुद ने खुद को मिलना है, तो खुद को खुद से मिलने के लिए खुद की यात्रा मूलाधार से शुरू करते हुए यहाँ तक जाना पड़ेगा। चले जाओगे तो सब सारे वहम दूर, सारे डर दूर। कोई चेला द्वारा, कोई चमत्कारी बाबा तुंदा गया नहीं टिक, डर जो निकल गया, वहम निकल गया। तो सत्संग जो मैं करता हूँ, जब से भी कर रहा हूँ, मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि जिसको तुमने मिलना है, जिसकी तुम पूजा भक्ति, देवता को मिलना है तो भी वो पिंड में मिलेगा। मैं एक बता दूँ आपको बात, अगर देवता को मिलना है तो फिर इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर इधर बस इधर तक, आज्ञा चक्र तक, फिर देवता जो करना खाओ पियो मौज मस्ती खाओ, तो चले जाओ। लेकिन हाल बुरा होगा, हाल बुरा क्यों? फिर आपको आना है, फिर आपको आना है। और इस जन्म में अगर आपको तसल्ली नहीं हुई तो जो आशा, जो तृष्णा आपकी रह जाएगी, यू हैव टू कम बैक, आपको फिर आना पड़ेगा। और काल के चक्कर में आना पड़ेगा। आना तो सबको है, मैं भी आता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। तुम भी आओ, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ। पाबंदी तो परमात्मा ने किसी पर नहीं लगाई, वो सबके भीतर बैठा है, एक ही भाव में, एक ही सिस्टम है उसका। लेकिन जहाँ तो सिस्टम बदल दिए गए, कुछ हिंदू बनाई उड़िया, कोई मुसलमान बनाई उड़िया, तो झगड़े तो थुगड़े खत्म हो रहे परमात्मा को उसको को मिलने का टाइम। जो समय उसने अपने आप को देना था, वो समय मशहूरी वास्ते दिया है, वो समय अपनी प्रसिद्धि वास्ते दिया है, वो माया की इकट्ठे करने वास्ते दिया है। क्यों कि आज के युग में माया ही भगवान है, माया ही ईश्वर है, माया ही परमात्मा है। तभी तो इतनी बड़ी दुकानें खोली हैं इन्होंने। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम, ये सिंपल सी यात्रा है, इसके लिए रोज 2-3 घंटे समय दो, समय आपने देना है। परमात्मा ने नहीं आखिर कि उठा ब्राह्मण के पूजी सकता है, उठा और कोई नहीं ना। अब ब्राह्मण का मतलब क्या है, पहले ये तो समझो। हर कोई ब्राह्मण है, हर कोई शूद्र है, हर कोई खत्री है, हर कोई वैश्य है। इस चक्कर से नहीं निकलता आदमी। ब्रह्म जवम मन, ब्राह्मण, जब आपका मन जो भटक रहा है वो ब्रह्म में जाता है, तो आपका ब्रह्म कहाँ है? यहाँ वास करता है। यहाँ जिसकी एनर्जी यहाँ चली जाती है ब्राह्मणेंद्र में, वो है ब्राह्मण। और फिर उसके बाद वो परम धाम जाने का आदि होता है। उसके बाद उसको अधिकार है खुला, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर इधर नहीं जाएगा, वो कोई भी हो, इधर ही इसके नीचे ही रहेगा। किसके नीचे? पिंड के नीचे। तो यहाँ फिर चमत्कारी बाबा की मत्था टेकी लो, या कुछ और की चेले द्वाले की टेकी लो। फिर इसी चक्कर में घूमते घूमते मैं उस दलदल से निकालने के लिए आपको सत्संग सुनाता हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं, ताकि आप दोबारा दलदल में न फंसे। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं। आप देते छोड़ो उसको, आपने जो करना है वो करो भाई। हाँ, जिस दिन आप इसके ऊपर अपनी एनर्जी को ले जाएंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी मुझे क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। परमात्मा कहता है अकना थकना झकना रुकना नहीं भाई। दिक्कतें तो आएंगी, जीवन में दिक्कतें आएंगी, आएंगी। इसलिए उन दिक्कतों को झेलते हुए, छोटी मोटी दिक्कतें सबको आती हैं, वो झेलते हुए अपने इस डगर से, अपने इस लक्ष्य से ना चूकना। बाकी पाबंदी किसी पर किसी बात की नहीं है। जो कोई करना चाहता है वो करे, लेकिन भटके ना, भटके नहीं। भटकोगे तभी नहीं जब आपके अंदर एक पक्का इरादा होगा, एकाग्रता होगी। ये उसके लिए तरीके बताए गए हैं। ध्यान, ये तरीके हैं कि ताकि आओ डगमगाओ ना जाओ। लेकिन
संसार में तो बहुत सी शक्तियां हैं, शक्तियां कोई 12 नहीं होतियां। आप मियाँ बीबी हैं दो, घर वाली सत्संग जाती है, कहाँ जाती हो? मैं वहाँ गुरु के पास। कौन सा गुरु? क्या गुरु? मैं तो कहता हूँ गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ मुझे गुरु मानो। हाँ, जानो स्वयं को, और जिस दिन खुद जान जाओगे खुद को गुरु मान लो। मैं को बोर्ड थोड़े लेने ना तो ही फॉलोअर बनाइए, मेरा कोई इशू नहीं है। हाँ, एक मेरा कर्तव्य जरूर है कि आप अगर जाग जाएं, मतलब मेरी वाणी सुनकर अपना क्रियात्मक जीवन ढालकर जाग जाएं तो धन्य हो। फिर तुम धन्य हो, जो जाग जाए वो धन्य है। वही भगवान है, वही ईश्वर। और कोई, मैं स्वयं इंसान के किसी को भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूँ? क्यों कि वो हमारे भीतर है। जानो, जब जानो तो मान लो भाई। लेकिन है कहाँ? कन कन में है। कहाँ? कन कन में। अब वो रहता यहाँ है ना, लेकिन पाँव के अंगूठे तक उसकी ऊर्जा वास करती है और हम चलते हैं। उसका ग्रिड जहाँ है, आपके घर में बिजली ग्रिड से आती है। आप घर में भी अब नया तरीका आ गया, सोलर सिस्टम। आपके मकान पर एक बहुत बड़ा सोलर लगा दीजिएगा, सूरज देवता है आपका, वो गर्मी देगा, उससे बिजली भी आ जाएगी आपको। देवते जो जिसको तुम मान रहे हो, वो कृष्ण ने उन देवताओं की बात नहीं की है। उसने कहा है सूरज, धरती, चांद, हवा, पानी, आग और शब्द, ये सब देवता है। तो ये देवता बनाई उड़े जेड़े तुंदे बुजुर्ग मरी है, उन्हें अपनी होश नहीं, उनको अपनी होश नहीं। तो सोने देवता, वो देवता नहीं है। हाँ, जीता इंसान देवता भी हो सकता है, खुदा भी हो सकता है, बशर्ते कि उसने ये पाँव से लेकर जहाँ तक यात्रा की है और उसमें उसने अपने आप को ठहराव में स्थिर किया हुआ है। तो इसलिए अगर कोई कामिल मुर्शिद इस योग्य है तो वो सतगुरु भगवान का, परमात्मा का रूप है। लेकिन ऐसे नहीं मानना कि एक ने माना और दूसरा कहे मैं भी मानूं, मत। अगर मियाँ बीबी हैं, अगर घर वाला मानता है किसी को गुरु, अगर घर वाले ने भी उसको मानना है, जानकर मानो, जानकर जानो। वो कैसे जानना होता है? करो करो भजन, मेडिटेशन, गुरु की पूछो सवाल, डरना नहीं। उसको पूछो ऐसे ऐसे ये होता है, कैसे होता है बताओ। अगर तो वो आपका सवालों का जवाब प्रॉपर देता है जो आपको अनुभव हुआ है तो ठीक है। अगर वो इधर दी तो उधर, उधर दी तो उधर मारना है, ऐसे गुरु को छोड़ दो। फिर वो खुद तो डूबेगा, तुम्हें भी डुबो देगा। इसलिए ऐसे गुरु मत करो किसी को। प्रथा में डूबकर मत डूबो। मैं इस बात के लिए आप सबको जगाने के लिए आया हूँ। ओम 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 ओम। तो जितने सरल भाव में, जितने सरल तरीके से मैंने बताया है, मेरा हाल इससे सरल और क्या होगा। तो समय 3 बज गए हैं मेरा ख्याल। हाँ, अब आप प्रसाद लीजिए और शांत आनंद लीजिए।